तो जो फ्री रिजर्व्स हैं आप उनको बांट देंगे। जनरल रिज़र्व आपको मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व मिल सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में केवल वही हिस्सा बांटा जाएगा जिसका क्लेम हमें वर्कमैन या इन्वेस्टमेंट में नहीं ट्रांसफ़र करना है। इससे संबंधित एक पहले भी वीडियो शेयर की है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मान लीजिए 50,000 का है, उसमें से किसी वर्कर का क्लेम है 20,000, तो हमारे पास फ्री बचता है 30,000। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इस 30,000 को बांटेंगे। ये बड़ा आसान वाला है। मैं आपको ना क्वेश्चन में वही चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ जो बहुत ईजी हैं, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है लेकिन नंबर पूरे मिलने हैं। और अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल उससे डिस्टिंक्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम्स इसके जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं वो वहाँ भी यूज़ हो जाएंगे। ये आसान है एडमिशन की तुलना में। अब आपने कैपिटल लिख दी, कैपिटल के बाद आपने फ्री रिजर्व्स भी लिख दिए। अब आप रीवैल्यूएशन का वह लाभ या हानि लेकर के आइए जो अभी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कैलकुलेट किया। अगर वहाँ डेबिट में प्रॉफिट लिखे होंगे तो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहाँ क्रेडिट में लॉस लिखा होगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, वहाँ क्रेडिट में होगा तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन के बाद आपने जो गुडविल की 2 एंट्रीज की थी, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करने की और नई गुडविल में से जाने वाले पार्टनर का हिस्सा देने की, वो एंट्रीज करेंगे। इतना करने के बाद अब आप चेक करेंगे कि जो जाने वाला पार्टनर है उसको पेमेंट कैसे करनी है। कई बार क्वेश्चन में क्लियरली होता है, लिखा होता है कि जाने वाले पार्टनर को बी को हमें सारी पेमेंट कैश में करनी है। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बी का जितना भी बैलेंस बचता होगा कैपिटल अकाउंट का उसको टू कैश में लिख देंगे। कई बार लिखा होता है कि जाने वाले पार्टनर को 25,000 कैश दे दीजिए, शेष उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो मान लो उसका बैलेंस निकलता है 30,000, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट 25,000 और टू बीज लोन अकाउंट 5,000। मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटने के बाद, गुडविल बांटने के बाद यही आएगा कि जाने वाले पार्टनर को पेमेंट कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है पेमेंट के लिए तो हम मान के चलेंगे जो आउट गोइंग पार्टनर है उसको जितना भी पैसा हमने देना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लिख देंगे टू बीज लोन अकाउंट, पेमेंट भी होगी। बाकी के जो पार्टनर्स दोनों बच गए हैं उनका बैलेंस हम निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और जो उनका बैलेंस निकला है वो हम लिख देंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बहुत डीप तो एडजस्टमेंट अब की बार नहीं आएगा, लेकिन आमतौर पर ऐसे आ जाता है। ये आप फिर से सुन लीजिए क्योंकि इससे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सिंपल क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं और कई स्टूडेंट्स को इस पर प्रॉब्लम, चाहे एडमिशन का चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट का। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ₹3 लाख, तो एडमिशन का हो तो अब उसमें नई फर्म में 3 पार्टनर हो गए, ए बी पहले से सी आ गया। 3 लाख को तीनों न्यू रेशो में बांट के लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और नीचे लिख देंगे सबसे कैपिटल अकाउंट। उसके बाद डेबिट के टोटल में से क्रेडिट घटा देंगे या क्रेडिट में से डेबिट घटा देंगे, जिस भी साइड का ज़्यादा है अकॉर्डिंगली। शेष राशि को हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ कि डिफरेंस की राशि को कैश में डालना है या बैंक में डालना है या करंट अकाउंट में डालना है। रिटायरमेंट का चैप्टर है तो बी चला गया, अब 2 ही बचे हैं, ए और सी। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 3 लाख नई फर्म की कैपिटल और सपोज न्यू रेशो 1:1 है तो ए लिख लेगा 1.5 लाख, सी लिख लेगा 1.5 लाख। शेष जो राशि बचेगी डेबिट का टोटल इस कैरी डाउन को शामिल करते हुए उसमें से क्रेडिट घटा दो, क्रेडिट में कम है तो बाय कैश आ जाएगा, डेबिट में कम है तो टू कैश। जब हम कैपिटल अकाउंट में टू कैश और बाय कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है, तो आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनेगा। आप क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया कीजिए कैश इन हैंड दे रखा है या कैश एट बैंक। कैश इन हैंड दे रखा है तो बैंक इस्तेमाल मत करो, कहीं भी हर जगह कैश लिखो। कैश एट बैंक दे रखा है तो कैश इस्तेमाल मत करो और हर जगह बैंक लिखो। और अगर दोनों दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन में जैसा कहा हो वैसा सही यह रहता है कि अगर दोनों दे रखे हैं तो आप बैंक इस्तेमाल कीजिए, कैश एट बैंक अकाउंट बनाइए, लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका ओपनिंग बैलेंस,
और जो भी पेमेंट हुई है, आपने कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखा है टू बैंक, बी की डेबिट में लिखा है, तो बैंक की क्रेडिट में हो जाएगा बाय प्लीज कैपिटल अकाउंट। आपने कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखा है सी में बाय बैंक अकाउंट, वहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ बैंक में डेबिट में आ जाएगा, ऑपोजिट साइड होता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार आप बैंक बैलेंस निकाल लेंगे और जो शेष बचेगा उसको बैलेंस शीट में कैश एट बैंक वाले अकाउंट में लिखेंगे। तो ये कैश अकाउंट हो गया। ये भी क्वेश्चन में चाहे पूछा और चाहे नहीं पूछा, ये छोटा ही बनता है, इसमें 2-3 आइटम ही होते हैं, क्योंकि एक मुख्यतः बैलेंस होता है, जाने वाले पार्टनर की पेमेंट होती है, और बाकी जो 2 बच जाते हैं पैसे लाया है और या दिए गए हैं, मैक्सिमम 2 ये होते हैं बस। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड बनाएंगे, वो छोटी होती है, उसमें आइटम थोड़े होते हैं। जैसे एक आइटम तो कैपिटल्स का ही होता है, तो अब तीसरा पार्टनर बी चला गया, 2 बच गए, दोनों ही कैपिटल 1.5 लाख आई हुई है कैपिटल। उसके बाद आपका जो जाने वाला पार्टनर अगर उसका लोन है, बी इज लोन अकाउंट 5,000। उसके बाद एक आइटम यूजुअली क्रेडिटर्स मिल जाता है, या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका क्लेम हमें देना है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, वो मिल जाता है। बस 2-3 जो लाइबिलिटी साइड है ना, उसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं होते, लेकिन इसकी असेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों को मार्क्स बराबर मिलते हैं, 1.5 मिलेंगे दोनों को या 1-1 मिलेगा। तो आप लाइबिलिटी साइड पहले कंप्लीट करें। असेट साइड में स्टॉक घट गया था, स्टॉक 1 लाख में से -5,000 करके दिखा दीजिए, 40,000 में से 800 का प्रोविजन डेटर्स में से घटा के दिखा दीजिए। ऐसे करें, कुछ 2-3 आइटम ऐसे होंगे जिसमें चेंज ही नहीं होता है, एज इट इज़ लिख लो। मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में पूरे ले लो नंबर 1 या 1.5 जितना भी है, और असेट्स में कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिसमें चेंज ही नहीं करना है, तो आप उनको लिख लीजिए। तो इस प्रकार हम एक कम मेहनत करके जो है 8 नंबर में से मैक्सिमम जो है वो गेन हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, गुडविल की एंट्रीज करो, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल लिखो, फ्री रिजर्व्स बांटो, रिवैल्यूएशन का लाभ हानि बांटो, गुडविल लिखो, जाने वाले को पेमेंट करो, और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो वो करो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगी तो फिर आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, फिर आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाइए। और लास्टली बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले लाइबिलिटी साइड बनानी है और उसके बाद आपको असेट साइड बनानी है। ठीक है, तो ये ना बहुत ईजी तरीका है। तो अगर सारा क्वेश्चन भी ठीक नहीं है तो कुछ आइटम जो जहाँ जहाँ आपके ठीक होंगे उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना एक अलग टॉपिक है और वो हम बाद में करेंगे। पहले आप इतना ज़रूर कीजिए फोकस, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए। मैं आपको सपोर्ट मटेरियल के ही क्वेश्चन दे रही हूँ विच आर कंपैरेटिवली स्कोरिंग टू, और उनका पैटर्न सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 एंड 5, इनमें लोन अकाउंट भी पूछा, लोन अकाउंट छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बाकी पूरा कर देना। वही रिवैल्यूएशन, वही आपको गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाना है, वही कैपिटल अकाउंट शो करने हैं, वही आपको बैलेंस शीट बनानी है या कैश एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 पेज नंबर 185 और 186 पे सिर्फ 2 क्वेश्चन ये सुन करके उसके तुरंत बाद आप कर लीजिए। लोन अकाउंट पूछा गया है वो आप अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं कराया, उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। तो इतना कर लेंगे तो आई बिलीव कि आप काफ़ी हद तक जो है इसमें 8 में से 5-6 मिनिमम ले लेंगे, और जो पूरा टिक जाएंगे वो 8 आउट ऑफ 8 लेंगे। तो ये आप जो तरीका मैंने बताया ना, इसको ज़रूर जो है एक बार फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेन।